अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कल आपने देखा होगा कि जीएमसी जम्मू में किस तर्ज पे जीएमसी के स्टाफ ने अपनी गुंडागर्दी की, किस तर्ज पे जो है आम इंसानों को पीटा गया। जो काम उनका था वो काम छोड़कर इस तर्ज पे जो है जीएमसी में अपनी धांधली, अपनी गुंडागर्दी को जो है चलाया जा रहा है कि पेशेंट्स जो है वो ऑलरेडी मजबूर होकर ऐसी जगहों पे जाते हैं और जब वहां एडमिनिस्ट्रेशन से या जीएमसी के स्टाफ से कोई सवाल पूछेगा तो उस पे अपनी तानाशाही, गुंडागर्दी किस तर्ज पे जो है चलाई जाती है वो आपने कल विटनेस किया कि जम्मू जीएमसी में पहले एक पेशेंट को जो है मारा जाता है, उसके साथ बदतमीजी भी की जाती है और उसके बाद जब इस तर्ज की तानाशाही के खिलाफ एक शख्स ने आवाज उठाई तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी ताकत का जो है अंदाजा दिखाया कि उनको हथकड़ी लगाकर जो है वहां से उठाकर ले गए कि जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है और इस तर्ज पे जो है खुलेआम शरेआम उनको जो है सड़क से लेके जाया गया। ये एक मैसेज जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, गरीब और मजलूम के आवाम के लिए ये दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि आप अपने हक के लिए जब भी बोलोगे, जब भी अपने हक की आवाज उठाओगे तो आप पे इसी तर्ज से जो है तानाशाही की जाएगी, इस तर्ज पे जो है आपको दबाया जाएगा। वो आपने कल विटनेस किया होगा। हमारा सवाल इतना है कि जितने भी जीएमसीज हैं, अगर डॉक्टर का काम है मरीज का इलाज करना, तो इलाज के रिलेटेड अगर आपसे कोई सवाल करेगा तो क्या आपका तर्ज इस तरह का रहेगा कि आप वहां पे जो है हाथापाई पे उतर आओगे, आप वहां पे इस तर्ज की तानाशाही करोगे कि सीधे उठा के जो है पेशेंट्स के ऊपर, अटेंडेंट्स के ऊपर जो है आप अटैक करोगे। बड़ा मुश्किल होता है। आज भी मुझे जीएमसी से फोन आया, जीएमसी जम्मू की मैं बात करूं, वहां पे एक बच्चा, उसका सिर फूटा था, कहीं पे भी जो भी चोट आई है उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन जब वहां जीएमसी में वो बच्चा जाता है, उसकी माँ उसको लेकर जाती है इलाज के लिए, तो उसको एक्सरे और कोई टेस्ट करवाने के लिए वहां पे लाइन में खड़ा किया जाता है कि जब आपको जो है टाइम आपका आएगा फिर जाकर जो है आपका ये टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि बच्चे के आप सिर से जो है ब्लड निकल रहा है, जब माँ ने वहां से फोन किया, कह रही है कि बच्चे को जो है कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग बंद करवाने के बजाय बच्चे को जो है लाइन में खड़ा किया जाता है। आपने वो एक मूवी देखी होगी, ये क्या नाम था वो, एमबीबीएस करके, मुन्ना भाई एमबीबीएस, कि उसमें भी जो है वही तर्ज, क्योंकि ये इंडिया में, भारत में अब इस तरह का क्रिटिकल केस जब आए, क्या आप उसको पहले लाइन में खड़ा करोगे? उस लाइन में अगर आधा एक घंटा लग जाता है तो उस बच्चे के सिर से जितना ब्लड लॉस होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी? अगर उस एक या आधे घंटे में बच्चे की जान चली जाती तो उस पे जिम्मेदारी किसकी? ये मैं पूछना चाहता हूं जीएमसी के उस स्टाफ को, जीएमसी के उन काबिल डॉक्टरों को जो पढ़ लिख कर, डिग्री तो ले आए, पढ़ लिख कर जो है अपनी नौकरी हासिल कर ली, लेकिन इंसानियत का पाठ, इंसानियत का दर्स जो है वो शायद उन लोगों तक जो है नहीं, उन लोगों को मिला नहीं है, उन लोगों तक शायद वो एहसासात जो है वो रहे नहीं है, वो जज्बात उनके खत्म हो गए हैं कि बच्चे की माँ रो रो कर मुझे फोन कर रही है कि मैं लाइन में खड़ी हूं, बच्चे के सिर से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कि आप अपने नंबर का वेट कर लीजिए, ना इसकी ब्लीडिंग रोकी जा रही है। और अगर इस तरह का कोई क्रिटिकल केस है, इमरजेंसी केस है, तो क्या आप उसको भी लाइन में खड़ा करवाओगे? ये सेम एग्जांपल मुझे उस टाइम पे वो मूवी का याद आया कि किस तरह से हमारे इन जीएमसीज में जो है गुंडागर्दी और तानाशाही, पढ़ा लिखा वो तबका जिसपे जो है रब के बाद अगर किसी शख्स पे भरोसा किया जाता है वो एक डॉक्टर होता है। जब एक मरीज किसी हॉस्पिटल में जाता है, किसी डॉक्टर के पास जाता है, उसको पूरा भरोसा रहता है कि ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटल से जो है मैं बेहतर होकर जाऊंगा, अपना इलाज जो है मुकम्मल करवा के अपनी जिंदगी को बचा कर जाऊंगा, क्योंकि ये रुतबा, ये दर्जा बड़ा कीमती और बड़े ऊंचे लेवल का है।
लेकिन अफसोस होता है कि आज की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, आज के हमारे स्टाफ जो इन जीएमसीज में काम कर रहे हैं, वो किस तर्ज पे जो है आम इंसान को डील कर रहे हैं। और जब कोई आवाज उठाने का काम करेगा, आपने पहले देखा कि डोडा में हमारे चुने हुए विधायक को इन्होंने इसी तर्ज पे, क्योंकि उन्होंने भी सवाल किया था कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही थी, वहां पे जिस तरह से वो गुंडागर्दी कर रहे थे, जिस तरह से दोस्तियां निभाने के चक्कर में आम लोगों को जो है परेशान किया जा रहा था, जब उसने वहां आवाज उठाई उस पे पीएसए लगाया जाता है। ये तर्ज हमारा अगर हमारे जम्मू कश्मीर का इस तर्ज पे ये चलाएंगे तो यकीनन हम बर्बादी की ओर जाएंगे, क्योंकि एक पढ़ा लिखा तबका इस टाइम पे जो है अनपढ़ों जैसा जो है व्यवहार कर रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स, जो इस तरह के डॉक्टर्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में एक गलत मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि ये पेशा बहुत अजीम पेशा है और इस पेशे के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है, इस पेशे में बैठे हुए कुछ लोग जो है इस गुंडागर्दी वाले तर्ज पे जो है उतर आए हैं, तो यकीनन जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जब कोई जैसे दिलावर सिंह जी ने आवाज उठाई, जब कोई शख्स आवाज उठाता है तो आप क्रिमिनल जैसा जो है व्यवहार उनके साथ करवाते हो। अगर दिलावर सिंह जी ने जो है कोई गलत एक्टिविटी की, कोई गलत बात की, उसके लिए कानून है, कानूनी तौर पे जो है पकड़ होनी चाहिए, लेकिन कानून सिर्फ एक तरफा नहीं होना चाहिए कि जिस मैडम ने वहां पे उस पेशेंट के साथ ज्यादती की थी, उसको सरेआम थप्पड़ लगाया था, उस पे आपका कानून जो है अपनी आंखें बंद करके क्यों है। हमारा सिर्फ सिंपल इतना सवाल है कि अगर आपका कानून जो है इक्वलिटी की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ गरीब और मजलूम के लिए आपकी तानाशाही, आपका कानूनी पकड़ जो है क्या गिने चुने लोगों के लिए है? आप जो है जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे विराजमान हमारे जो लोग हैं, उनके लिए आपका कानून जो है उसके लंबे हाथ नहीं है, उनको कोई सवाल नहीं किया जाएगा, उनको कुछ नहीं पूछा जाएगा। और वहीं अगर कोई आपकी गलतियों पे आपसे जवाबदेही मांगेगा तो उसको आप जो है पुलिस के डर पे, पुलिस की तानाशाही पे जो है हथकड़ियां लगा के जो है जेल की ओर ले जाओगे। इस तर्ज पे जो है कोई मुल्क आज तक नहीं चला है। आप कम से कम सीख लीजिए। हमारे बगल में बैठा हुआ मुल्क, वहां पे जो है इस तरह की गुंडागर्दी और तानाशाही पे जो है वो मुल्क चलाने की बात कर रहे थे, और आज पूरा मुल्क जो है डूबने की कतार पे है। पूरी अवाम जो है इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपोजिट भी खड़ी है, और जो सरकार है वहां पे उसके खिलाफ भी खड़ी है। जबरदस्ती जो है एक लोकतंत्र मुल्क को जो है चलाया नहीं जाएगा। भाजपा ने भी अपनी जबरदस्ती दिखाई थी और कुछ बच्चों ने मिलकर जो है उसका जवाब दिया है। आपने देखा होगा कि दिल्ली की सड़कों में जब युवा सड़क पर आया अपने इंसाफ के लिए, तो तानाशाह जैसे मोदी को भी जो है झुकना पड़ा, उनकी आवाज के सामने खड़ा होना पड़ा, उनकी डिमांड्स को जो है फुलफिल करना पड़ा। और यही तर्ज, यही तानाशाही अगर यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सोचेंगे कि यहाँ पे यूटी है, यूटी में जो है, और हमारी लुली लंगड़ी जो सरकार है, अफसोस तो इस बात का है कि ये डिपार्टमेंट्स जो है हमारी एनसी सरकार के पास ये डिपार्टमेंट्स थे, लेकिन वो इस तर्ज पे सरकार को चला रहे हैं कि जैसे उनका कोई इन पे कंट्रोल ही नहीं। वो अपने अंडर डिपार्टमेंट जो है उनको भी जो है बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ एक ही गुहार लगाई है कि हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास स्टेट नहीं है। अफसोस है इनकी सोच पे कि आपके पास जो ताकत है, आपके पास जो जुर्रत जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको दी थी, आप उसमें भी नाकाम हैं। आप कम से कम इन डिपार्टमेंट्स में सुधार ला सकते थे। आपके पास जो है टर्मिनेशन की पावर है, आपके पास जो है इनको जो है डिपार्टमेंट्स को सुधारने की ताकत है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने ये आपको ताकत दी थी, लेकिन अफसोस कि हमारी एनसी सरकार सिर्फ अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही है, सिर्फ अपने आप को जो है बेहतर सहूलियात में जो है चलाना चाह रही है, लेकिन आम जन के लिए, आम शख्स के लिए इनकी जबानों पे भी ताले हैं, इनके कानूनी अख्तियार भी जो है आम शख्स के छीने जा रहे हैं। और वहां पे हमारी सरकार जो है खामोशी से तमाशा देख रही है। और इसी तर्ज पे अगर जम्मू कश्मीर में हमारी ये गुंडागर्दी जो है चलती रही एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यकीनन
ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान एनसी सरकार पे होगा, क्योंकि इस वक्त एनसी सरकार जो है 5 साल आपको मिले थे, 2 साल गुजर गए और 2 साल में आप जो है अपने मैनिफेस्टो पे काम नहीं कर पाए, और वहीं आने वाले 3 साल अगर इसी तर्ज पे आपने गुजार लिए तो यकीनन आने वाला वक्त जो होगा जम्मू कश्मीर की अवाम का दोबारा होगा। 3 साल के बाद ये जम्मू कश्मीर की अवाम, ये वही लोग जिनको आपकी जीएमसीयू में आज आपके डिपार्टमेंट के लोग पीट रहे हैं, यही लोग होंगे जिनको आप जेलों में बंद कर रहे हैं, यही लोग होंगे जिनको आप जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तानाशाही के खिलाफ जो है उन पे एफआईआर लगवा रहे हो, यही लोग होंगे जो आज जो है अपने बेसिक नेसेसिटीज के लिए आपके सामने गुहार लगा रहे हैं। ये लोग उस टाइम पे जवाब देने का काम करेंगे। आप इस घुमंड में नहीं रहना कि शायद जम्मू कश्मीर की आवाम के पास कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे सिवा, जो है ये कहां जाएंगे। अब जाकर जम्मू कश्मीर का युवा भी जाग जाएगा। सियासत का अखाड़ा किसी की जागीर नहीं। अगर आपने इसी तर्ज पे ये सियासत चलाई, इसी तर्ज पे, इसी मामूल पे आपका काम रहा, तो यकीनन 3 साल के बाद मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और वो मुंह तोड़ जवाब यही जम्मू कश्मीर का नागरिक आपको देगा। और भाजपा की जो तानाशाही गुंडागर्दी, उसका नमूना आपने देखा होगा कि अब जब युवा इकट्ठा हुआ, युवा सड़क पर आया, उन्होंने तानाशाह को जो है मजबूर किया। और जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए भी आपके साथ कितनी नाइंसाफियां हुई, कितने पेपर लीक हुए, कितनी रिक्रूटमेंट्स में आपके साथ जो है नाइंसाफियां हुई। कोई सिंगल रिक्रूटमेंट जब एसजी शासन था ये ट्रांसपेरेंसी से करवा नहीं पाए। आपके पास मौका है अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, कम से कम आवाज उठा लीजिए। अपने अधिकार, अपने जमहूरी अख्तियार के लिए कम से कम अपनी जबान खोल लीजिए। ये नहीं सोचें कि 5 साल के बाद जवाब देंगे, सोचें कि आज वक्त हमारा है। हमने अपने वोट की ताकत जो है अगर आज किसी शख्स के हाथ दी है, वो शख्स हमारा जवाबदेही के लिए अभी होना चाहिए। उससे सवाल करिए, उससे जवाब लीजिए, अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े हो जाएं। जब तक हमारी जबानें खामोश रहेंगी, ये इसी तर्ज पे, इसी तानाशाही पे हमें दबाएंगे, लूटेंगे। जिस वक्त हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, जिस वक्त हम अपने कानूनी अधिकार पे अपने आप के लिए जो है इंसाफ की गुहार लगाएंगे, तो यकीन जानना बड़े से बड़े तानाशाह भी जो है गिरते हुए देखे हैं। अवाम की ताकत ऐसी है, अवाम की ताकत ऐसी है कि बड़े बड़े ऐसे तानाशाह जिन्होंने काबिज किया था पूरे देश को या पूरे वर्ल्ड को, उनको भी झुकना पड़ा है। और वो ताकत आपके पास है, उस ताकत का एहसास कर लीजिए। इनके सामने गुहार नहीं लगानी है, अपने अख्तियार के लिए लड़ना है, आवाज उठानी है, और उस तर्ज पे लड़ना है कि इनको मजबूर करना है कि जो हमारे काम है, जो हमारी जरूरियात है, जिस मकसद से जो है एक लीडर को चुनकर अवाम भेजती है, उस मकसद पे जो है उसको 5 साल काम करवाना है। तब जाके देश भी बेहतर होगा, तब जाके जम्मू कश्मीर भी बेहतर होगा, तब जाकर युवाओं को इंसाफ मिलेगा, तब जाकर गरीब और मजलूम के हक की बात भी होगी। और हमारे यहाँ पे ये माहौल इस टाइम पे, जब से यूटी बनाई गई, जो माहौल चल रहा है और जिस तर्ज पे जो है ये चलाना चाहते हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट एक आवाज में खड़ा होकर। जब जम्मू कश्मीर का युवा आएगा तो यकीनी तौर पे आप देखोगे कि बड़ी ताकत को भी झुकना पड़ेगा, एनसी सरकार को भी झुकना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। 3 साल इंतजार नहीं करना है। हमारे 3 साल के काम आगे नहीं हो पाएंगे। ये 3 साल जिंदगी के कीमती हैं। इन 3 साल को अगर हमने ये सोच के गुजार लिया कि आने वाले चुनाव में इनको जवाब देंगे, नहीं, जो हमारे 3 साल हैं मजबूर करेंगे इनको वो एहसास करवाएंगे कि अवाम की ताकत आपको दी है और आपको इन कुर्सियों पे अगर बिठाया है, अवाम की नौकरी के लिए बिठाया है, अवाम को बेहतर जिंदगी देने के लिए बिठाया है, और उस पे काम करवाने के लिए मजबूर करना है। और वहीं मैं बात करूं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा वेस्ट में, वहां पे भी जो है भाजपा ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को अपनी जागीर समझ कर रखा है। ये किसी की जागीर नहीं है, किसी की बाप की नहीं है। यहाँ कोई अपने घर से इस तर्ज पे ये ना सोचे कि मैं एक बार अगर एमएलए बन गया तो आने वाले टाइम में मुझे कोई हिला नहीं सकता है। ये अवाम जो है इतनी ताकत रखती है। आज अगर उस अवाम को आप लूटने और
घसीटने की बात करोगे, अवाम को मजबूर करोगे, उनकी बेसिक नेसेसिटीज पे काम नहीं करोगे, तो यकीनी तौर पे इस अवाम को हम इकट्ठा करके आपकी इस तानाशाही को जो है जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आप कुछ बोलोगे? बस ठीक है, आपने बोला। ओके, शुक्रिया जी, शुक्रिया।